हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रोज़। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है नायिका कौन है, यानी रोज़ कहानी की नायिका हीरोइन कौन है? तो मालती। मालती के शिशु का नाम क्या था? टीटी। मालती और महेश्वर की एक संतान थी, यानी उनके पुत्र थे। जब लेखक उनसे पूछते हैं कि इसका नाम क्या है तो वो बताती है कि इसका नाम तो अभी कुछ तय नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल इसको टीटी बुलाते हैं। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था? तो मालती के यहाँ अतिथि यानी लेखक पैदल ही पहुँचे थे। लेखक मालती के घर पहुँचने हेतु कितना पैदल चला था? तो 18 मील। 18 मील वो पैदल चले थे केवल मालती से मिलने के लिए। कोई 4 वर्ष के बाद लेखक मालती से मिलने के लिए आए थे। यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी? तो विपथगा में ये गैंग्रीन नाम से छपी थी। आगे है कि अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन सा है? उपन्यास का मतलब होता है नोवेल, तो शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कसेया में। रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, जिनको आप अज्ञेय भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। रोज़ कहानी पहले गैंग्रीन नाम से लेखक ने प्रकाशित करवाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम बदलवा कर रोज़ रखवा दिया। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो रोज़। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो अज्ञेय के बिना। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी होती है। पहाड़ी लोगों में अक्सर ये बीमारी हो जाती है क्योंकि उन्हें कांटा चुभ जाता है। महेश्वर का कहना रहता है कि वहाँ के लोग बड़े लापरवाह होते हैं, जब कांटा चुभता है उस वक्त निकालते नहीं है। 3-4 दिन के बाद जब घाव जख्म बहुत गहरा हो जाता है तो ऐसा करना पड़ता है कि उस जगह को काट के वहाँ से निकालना पड़ता है। अगर पैर में हो तो पैर काट कर निकालना पड़ता है, या फिर तो ऐसे कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। रोज़ किस प्रकार की कहानी है? तो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है, साइकोलॉजिकल कहानी है, क्योंकि यहाँ पे मालती के जो है जीवन जो है बिल्कुल एक मशीन के तरह चलती रहती है। आज 7 बज गया, 8 बज गया, 11 बज गया, यही धर्रे से उसकी जीवन चलते रहती है। जीवन में न नया कुछ करना है, न नया कुछ सोचना है, रोज़ एक ही गति से जीवन जाती जा रही है। मालती पात्र है किस कहानी की? तो रोज़ की। अज्ञेय ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? तो 4 सप्तक। अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, तो त्रिशंकु उनका उपन्यास नहीं है। बाकी शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारे उनके उपन्यास यानी नॉवेल हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़ कहानी की नायिका कौन है? तो मालती, जो कि लेखक और मालती, लेखक की मालती दूर के रिश्ते की बहन लगती है, और मालती दूर के दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951। रोज़ इनमें से क्या है? तो ये कहानी है। रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन होता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि लेखक यहाँ पे कहते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप किसी एक का कैरेक्टर स्केच खींचिए, तो आप लिखिएगा कि ये जो लेखक थे ये मालती के दूर के रिश्ते के भाई थे। रिश्ते से तो भाई थे, लेकिन इनका संबंध सख्य का ही रहा था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब ये क्लास छोड़कर आम खाने के लिए जाते थे तो उस वक्त अगर मालती नहीं आ पाती थी तो लेखक को बड़ा ही दुख होता था और लेखक भी वापस आ जाते थे। रोज़ कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 के साथ, यानी जैसे ही 11 बजते हैं तो मालती बोलती है, आह 11 बज गए, यानी उसका सारा काम खत्म हो गया, अब वो सोने की अवस्था में जाती है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। डेट ऑफ बर्थ आप एकदम निश्चित तौर से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मालती का पति क्या है? तो मालती का पति सरकारी एक हॉस्पिटल में, जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं। गैंग्रीन का इलाज वो करते हैं। आगे किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से।
अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। जो लेखक लेखिका रहती हैं किताब में, उनके जो कहानी रहती है उनमें उनके माता पिता का भी नाम दिया रहता है, आपको उनको भी याद करना है। मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज की। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद व सायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो क्योंकि उसको दही जमाना है, दही जमाने के लिए। दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप तुरंत चैनल पर जाइए, वहाँ देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।